हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम एसएसटी, हमारा चैप्टर 5 नेचुरल डिजास्टर। चलो देखते हैं उसमें। ऑन 12th March 2011, Krishna saw the picture of a tsunami in the newspaper. After the reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the newspaper about the tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied, "Natural disasters are of two types: disaster like earthquake, tsunami, volcano occur due to the change in the interior of earth, where disaster like a flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur to change on the surface of the earth." ठीक है, क्या बताया कि जो कृष्णा है, ठीक है, वो एक लड़की है जिसने 12 मार्च 2011 को एक पिक्चर देखा था सुनामी का, ठीक है, न्यूज़पेपर में। तो उसने दूसरे दिन जाके स्कूल में उसके सर को पूछा कि सर ये सुनामी है वो कैसे होती है। तो उसके सर ने बताया कि बेटा डिजास्टर है ना, वो दो टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो है, ठीक है। वो कैसे होते हैं कि जो अर्थ के नीचे की जो चेंजेस होते हैं ना, ठीक है, उसकी मदद से वो पैदा होते हैं। और दूसरे टाइप के हैं वो है कि जो अर्थ है उसके बाहर जो चेंजेस होते हैं उसकी मदद से होते हैं। और यहाँ पे हमें वो दिया गया है, जैसे कि सुनामी, वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, वो इंटरनल चेंजेस की मदद से होता है। जबकि फ्लूड है, ठीक है, यानी कि पूर आ जाना, साइक्लोन, तूफान आ जाना, जंगल में आग लग जाना या सूखा पड़ जाना, वो आउटकम चेंजेस है। चलो देखते हैं अर्थक्वेक। The weak up crust of the earth suddenly experience tremors either due to the collision of the plate or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. Waves and tremors of the earthquake originate from its hypocenter, which is deeper down below the surface of the earth. Such a sudden shaking of or trembling is known as an earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of earthquake. Earthquake occur due to the internal disturbance in the earthquake. ठीक है, यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है, उसकी मदद से हम समझते हैं। देखो क्या होता है कि अर्थक्वेक है वो दो चीज़ों से आता है। पहला क्या है कि जो अर्थक्वेक है वहाँ के जमीन के अंदर की जो प्लेट्स है, ठीक है, उसका चेंजेस होता है। देखो एक प्लेट है वो खिसक के नीचे चली जाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि जमीन में जो भी हिलन चिलन होगी, ठीक है, मूवमेंट होगा, उसकी मदद से जो अर्थक्वेक आएगा उसको कहते हैं। दूसरा क्या होगा कि जो दो प्लेट है वो आपस में टकराती है एक दूसरे से, ठीक है, तो उसकी मदद से भी अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक आने से क्या होगा कि एक बीच वाला जो सेंटर होता है ना, जो हाइपो सेंटर होता है, ठीक है, वो अर्थ के एकदम बीच में होता है और वहीं से वो सारा कंपन पैदा होता है, ठीक है, उसको ही हम एपिक सेंटर या तो हाइपो सेंटर कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, उसको। और वहीं से अर्थक्वेक क्रिएट होता है। और देखो अर्थक्वेक की वजह से कितना सारा डैमेज होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स है वो गिर जाती है। चलो आगे देखते हैं। The waves of the earthquake spread out from the epicenter. The point of the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. The intensity of the earthquake is felt the maximum around the epicenter. The intensity of the earthquake decreases as we move away from the epicenter. The effect of an earthquake depend on the intensity of the earthquake. We can measure the intensity of the earthquake and know its point of origin hypocenter with the help of a seismograph. There are three main reasons for the occur of the earthquake. अब क्या होगा कि अर्थक्वेक है, ठीक है, उससे कई सारे बिल्डिंग से वो गिर जाते हैं, कई सारा डैमेज भी होता है। और हमें अर्थक्वेक है उसको मेजर कैसे करते हैं, तो हाइपोसेंटर होता है ना, जो उसका फोकस मैंने आपको बताया था, एपिक सेंटर, ठीक है, उसकी मदद से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक है वो कितना आता है, ठीक है। हमें थोड़ी देर दिनों पहले ही अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है, जो 5.4 एवरेज का था, ठीक है। तो हम अर्थक्वेक है वो कैसे मापते, तो उसकी इंटेंसिटी से मापते, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब उसकी कंपेंसेशन से मापते कि अर्थ है वो कितना दूजा है, उसकी मदद से। जैसे कि 5.4 है उसकी तीव्रता है, इंटेंसिटी है, कि उतना लेवल पे वो आया हुआ था। और उसकी इफेक्ट भी कितनी होगी वो भी हम
इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। अब अर्थक्वेक वो 3 वजह से आता है। पहला है अर्थक्वेक कॉजेज बाय द वोल्केनो इरप्शन, ठीक है, वोल्केनो है वो बाहर आ जाए तो उसकी मदद से भी अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरा है कॉजेज बाय द स्ट्रीक स्लिप फॉल्ट, ठीक है, मतलब कि कोई भी जो प्लेट है वो स्ट्रीक हो जाए, मतलब कि सड़क के नीचे गिर जाए, मैंने आपको पिक्चर में बताया था उस तरह से। और तीसरा है बाय द सबसेक्शन इन एक्टिव सबडक्शन जोन, ठीक है, मतलब कि क्या होगा कि 2 प्लेट्स है वो आपस में टकराएगी, एक्टिव प्लेट्स, उसकी मदद से भी हो सकता है। देखते हैं, द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है वो जमीन के 6371 किलोमीटर नीचे है। थिंग्स में देख लेते हैं, हाउ कैन यू बी हेल्प टू अदर्स इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन योर एरिया। आप दूसरे लोगों की मदद कैसे करोगे जब आपके एरिया में अर्थक्वेक आया होगा। चलो देखते हैं, वोल्केनो, वोल्केनो refers to an opening up in the earth crust from which motion lava, rock fragments and ashes, dust and gases are ejected from the below the earth surface। अब क्या है वोल्केनो, क्या है वोल्केनो है जो अर्थ के क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ का जो इनर पार्ट है उसको तोड़ के, चीर के, फाड़ के वहाँ से एक लावा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, एक जलता हुआ आग का गोला, ठीक है, उड़ती हुई राख और डस्ट और अदर गैसेस जो अर्थ से बाहर निकलते हैं उसको लावा कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो मतलब क्या कि जो अभी तक बाहर निकला नहीं है लेकिन कभी भी वो बाहर निकल सकता है। और एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या कि वो देखो यहाँ पे किस तरह से जो फायर है वो निकल रही है। आगे देखते हैं वोल्केनो में, वोल्केनिक इरप्शन अकर ड्यू टू द 4 मेन रीजन। वोल्केनो है वो 4 वजह से आता है। देखो, हाई टेम्परेचर इन द इंटरनल अर्थ, अर्थ का अंदर का टेम्परेचर है वो एकदम ज़्यादा हो चुका है, इसकी मदद से। दूसरा क्रिएशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा है अर्थ के अंदर का, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरा है क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स, अर्थ के अंदर की जो गैसेस है और वेपर्स है वो ज़्यादा बन चुकी है इसीलिए। और फिर है राइजिंग इन मैग्मा टुवर्ड द अर्थ सरफेस, और मैग्मा है वो जल्दी से बाहर आना चाहता है इसी मदद से, यानी कि 4 रीजन है। आगे देखते हैं, मैग्मा इज पुश अपवर्ड बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। मैग्मा है वो कैसे बाहर आता है, तो जो गैसेस है अंदर की, ठीक है, वो उसको पुश करती है मैग्मा को, इसीलिए वो मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा मतलब क्या कि जो आग है, जो जलता हुआ हमने पिक्चर में देखा है उसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है, एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है वो। सेकेंडली, द वाटर percolating through the cracks and the opening of the weak rock surface turning into vapors। अब क्या होता है कि जो अर्थ है, पानी है, वाटर वेपर्स, ठीक है, वो एकदम गर्म हो जाती है और जो अर्थ का जो एकदम पतला जो सरफेस होता है, वीक स्पॉट, ठीक है, उसको तोड़ के बाहर निकल जाती है, तो उसकी मदद से भी वोल्केनो है वो बाहर आता है। This vapor is full of the pressure owing to lack of space and tire to come out with the great force। और यही जो वेपर्स है वो ग्रेट फोर्स के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है। This vapor also causes a magma to rise up। और यही जो वेपर्स है वो मैग्मा को भी बाहर निकलने में मदद करती है। This gas is present in the magma reach near the surface to the earth or erupt with the high pressure in the form of lava, ashes, gas, rock pieces of a various shape and size, etc। तब क्या होता है, यही वेपर है जो मैग्मा को बाहर लाती है और अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि लावा के फॉर्म में, राख के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में और रॉक पीसेस के फॉर्म में भी। इन दिस नो एज अ वोल्केनो, और सबको ही वोल्केनो कहता है। ऑल दिस वोल्केनिक रेसिड्यूल्स केम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म अ माउंटेन लाइक अ स्ट्रक्चर। और यही जो फॉर्म है जो बाहर आता है और उसी फॉर्म से जब लावा है वो ठंडा पड़ता है, तब क्या होता है कि माउंटेन है उसका शेप बनता है। इफ द माउंटेन ऑफ द गैसेस एंड वेपर्स इज मोर देन द वेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज नैरो देन द इरप्शन इज डेंजरियस। तब क्या होगा कि जो माउंटेन होगा, ठीक है, वहां से जो लावा निकलेगा उसका जो शेप साइज होगा वो नैरो होगा, मतलब कि बहुत ही पतला होगा, तो क्या होगा, तो जो लावा है वो जमीन के नीचे पहुंच जाएगा और वो भी कई लोगों को, चीज़ों को बर्बाद करेगा। बट इफ द अमाउंट ऑफ द गैसेस इज लेस देन द वेंट इज अबोर्ड एंड लॉन्ग देन मॉल्टन लावा कम्स आउट स्लोली एंड स्प्रेड इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्या होगा कि अगर वेपर्स होगी उसका प्रेस जो फोर्स है वो कम होगा, तो क्या होगा कि लावा को जमीन तक पहुंचने में टाइम लगेगा और वो आराम से फैल भी जाएगा ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। अब देखते हैं वोल्केनो के 3 टाइप्स हैं, ठीक है।
पहले हमने रीजन देखे थे, अब टाइप्स देखना है। टाइप्स में पहला है एक्टिव वोल्केनो, फिर है डोर्मेंट और तीसरा है एक्सिनेटेड, मतलब कि पहला है एक्टिव, ठीक है, जो मैंने बताया था पिक्चर में, फिर दूसरा है डोर्मेंट, ठीक है, जो कभी भी निकल सकता है, और तीसरा है एक्सिनेट, मतलब कि अभी उसमें लावा नहीं था, पहले उसमें लावा था लेकिन अभी भी नहीं है। आगे देखते हैं। वोल्केनोज आर फाउंड एट द वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। There is one active volcano in India and that is in the island of the Andaman and Nicobar. Volcanic eruption in any places or region lead a massive destruction in the local area. अब क्या है कि दुनिया में कई सारी जगहों पे वोल्केनोज पाए गए हैं और एक्टिव वोल्केनो इंडिया में अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और जो वोल्केनो निकलता है उससे कई सारा नुकसान भी होता है। चलो देखते हैं। वोल्केनो हैव अ सर्टेन बेनिफिट टू, और वोल्केनो निकलने से कई सारे बेनिफिट भी होता है, जैसे कि लैंड है वो अच्छी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लावा होता है उसमें भी कई सारे गैसेस और आशीष होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीनें वो फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, और उसमें से निकलने वाली कई सारी जो चीज़ें वो भी काम आती है, जैसे कि कोई जम से, ठीक है, हीरा वो निकले तो वो भी काम आता है। हाँ, लेकिन अगर हम वोल्केनो को छू ले तो हमारी स्किन है वो प्रॉब्लम्स में आ सकती है, ठीक है। और जो वोल्केनो है उसे उसकी जो आशीष है, ठीक है, उसकी जो राख है, उससे ये भी फ़ायदा होगा कि अगर हम उसकी हमारी बॉडी पे लगाए तो हमारी बॉडी की जो स्किन है, ठीक है, उसके कई सारे डिसीज है वो इजीली ख़त्म हो जाए, ठीक है। और वोल्केनो से कई सारे मिनरल्स जैसे कि मर्क्यूरी है, टंगस्टन है, टीन प्लेटिंग है, जिंक, एल्यूमिनियम है, वो भी निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही हमें दिया गया है वो। चलो आगे देखते हैं। और जब लावा ठंडा पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो एकदम डायमंड शेप में आ जाता है, ठीक है, और वो छोटे छोटे पत्थरों में बन जाता है। और जो वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लापेली, ठीक है, क्या कहते हैं, लापेली, याद रखना है हमें। वोल्केनो इरप्शन को क्या कहते हैं, लापेली। द स्मॉल रॉक थ्रू आउट द ड्यूरिंग द वोल्केनो इरप्शन इज नो एज लापेली, ठीक है। और वो बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि वो पहले से ही पिघले हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। थिंग्स, वुड यू लाइक टू लाइव इन अ रीजन ऑफ वोल्केनो, ठीक है, क्या आपको वोल्केनो जहां पे होता है ऐसे एरिया में रहना पसंद है, और क्यों। सुनामी देखते हैं। ड्यू टू द वोल्केनो इरप्शन और द earthquake on the sea floor, high ocean waves are created, they are known as a tsunami। अब क्या होगा कि वोल्केनो इरप्शन से या तो अर्थक्वेक की मदद से क्या होगा कि वो जो हमारा समुद्र होगा या तो कोई बड़ा महासागर होगा, उसमें जो वेव क्रिएट्स होगी बड़ी बड़ी, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है कि देखो क्या होगा कि जनरली तो बॉर्डर यहाँ तक की होती है सी की, लेकिन क्या होगा कि सी की वेव की वजह से कई सारा डिस्ट्रक्शन होगा। देखो यहाँ पे कैसी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, ओके। द लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर, ठीक है, उसकी वेव्स कितनी बड़ी होगी, 700 to 1600 किलोमीटर, हमें याद रखना है। These waves travel with a great speed and force, ये जो वेव्स है वो ग्रेट बड़ी सी स्पीड के साथ क्या करती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। By the time they reach the coast and they attain the great height and power which causes a great deal of a destruction in the coastal region, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ती है ना तो उस रीजन में बड़ी सी तबाही मचा देती है, ठीक है। इट वॉज अ विटनेस ऑन द 11th March 2011 इन जापान, और ये हमने 11th March 2011 में जापान में भी ऐसी बड़ी जो सुनामी है वो आई हुई थी। ये कोस्टल एरिया में आती है, ठीक है, जहाँ पे समुद्र उसके आसपास हो, ऐसे एरिया में। देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड विलरिंग वाइंड्स आर ऑल्सो क्रिएटेड बिग स्ट्रॉन्ग वेव्स, ठीक है, जो तूफान आता है ना, बड़े बड़े तूफान, वो भी ऐसी वेव्स को क्रिएट करते हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग गेट्स ओवर एंड दीज वेव्स बिकम अ टॉल विद द हाई वेलेंथ which can travel great distance. Such a waves causes a great deal of a destruction in the coastal region। और क्या होगा कि ऐसी वेव्स जो आती है और जो समुद्र में चली जाती है उसकी मदद से समुद्र में बहुत ही ऊंचे तक पानी उठता है, और फिर क्या होगा वो कोस्टल रीजन के साथ टकराता है तो बहुत ही नुकसान होता है। At times rock falls, ice falls and underwater landslide or slumps can
जनरेटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर क्रिएशन एट अ सुनामी। और कई सारी वजहों से भी हो सकती है, जैसे कि पत्थर थे वो भी गिरना है, आइस गिरना है, ठीक है, फिर है अंडर वाटर लैंडस्लाइड है, ठीक है, जमीन के अंदर जो दरिया के अंदर जो लैंडस्लाइड है वो खिसक गई है, तभी भी सुनामी आ सकती है। और भी कई सारे रीजंस हैं। आगे देखते हैं थिंग्स में। If you house in near the seashore and government warn you to about tsunami, what will you do for your protection? अगर आप कोई भी दरिया किनारे के आसपास रहते हो, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, अलर्ट करती है कि आपको अभी सुनामी आने वाली है, तो आप किस तरह से अपना प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बद्रीनाथ में जो तूफान आया हुआ था उसके बात कर रही है, सुनामी आई हुई थी उसकी बात। चलो देखते हैं आगे। द फ्लो ऑफ excess of the water in the river is called a flood. Flood occur due to the two reason, ठीक है। नदी तालाब में पानी बढ़ने की वजह से जो भी पानी है वो बाहर आता है, उसको फ्लूड कहते हैं। उसका दो रीजन है आने का, एक तो हैवी रेन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश हो तो, और यहाँ तो डैम और कुछ टूटने की वजह से आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, जैसे कि गंगा यमुना नॉर्थ इंडिया में 1978 को हुआ था। फिर है मच्छू डैम, ठीक है, मच्छू का जो डैम है वो टूट चुका था मोरबी में, तब आया था 1979। फिर है तापी, तापी भी सूरत में आया हुआ है, ठीक है, वहां पर भी बाढ़ आई थी 2006 में। और लास्ट है कोसी, कोसी बिहार में आई हुई है 2008 में, वो भी, ठीक है। आप बात करने वाले हैं ड्रफ, ड्रफ यानी कि फैमिन, ठीक है, एकदम सूखा पड़ जाना। आगे देखते हैं, उसकी बात करने वाले हैं हम। Scanty rain leads to the dry up of the groundwater and shortage of food and water. This condition is known as a famine, ठीक है। famine मतलब क्या है? ड्रफ, ड्रफ मतलब कि दुकाल, ठीक है। उसके दो रीजन है, या तो बारिश नहीं आएगी, या तो क्या होगा कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो नीचे तक चला जाएगा, तब ऐसा सूखा आएगा, ठीक है। लगातार 2-3 साल से बारिश ना आए तो हम उसको सूखा कहते हैं। वहां पे एक भी प्लांट ग्रो करता नहीं है। और क्या होगा कि हमें पीने का पानी और खाने का भी चीज बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। अब बात करते हैं साइक्लोन की। दिस सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विथ ब्लोज एट अ ग्रेट प्रेशर। साइक्लोन का एक सिंपल मीनिंग क्या है कि हवा है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहना शुरू कर दे, ग्रेट प्रेशर के साथ, ग्रेट स्पीड के साथ बहना शुरू कर दे, ठीक है। और ऐसी स्टॉर्म और बिल को क्या कहते हैं साइक्लोन। और जनरली ये कोस्टल एरिया में आसपास आती है, ठीक है, साइक्लोन। वो हर साल ही ऐसी साइक्लोन हमें इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है, कोस्टल एरिया में। और वो बहुत ही सारा डैमेज करती है, हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कैसे वो डैमेज करती है। अब बात करते हैं आगे थिंग्स में। हाउ विल यू रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इफ द वार्निंग ऑफ फॉर अ साइक्लोन इज गिवन, ठीक है। आप कैसी ऐसी सिचुएशन को कैसे सामना करोगे जब आपको साइक्लोन के बारे में वार्न किया जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे है जंगल में आग लगी हुई है, देखो कैसे लगी हुई है। आगे बात करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर कॉजेस फॉरेस्ट फायर, ठीक है। मतलब कि दो पत्तों या तो दो ब्रांचेस है ट्री की, उसको एक दूसरे के साथ वो घिस जाए और उसकी मदद से जो आग लग जाए, वो या तो कोई और फैक्टर से जंगल में आग लग जाए, उसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। जैसे कि पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई थी, ठीक है, कई सारे एनिमल्स वो जल चुके थे, ट्री को काफी डैमेज हुआ था, वो हमने देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में भी वो सर्च कर सकते हो, ठीक है, फॉरेस्ट फायर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैसे करके। इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज फॉर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। जब जंगल में आग लगती है तो क्या होगा कि वो कई सारा नुकसान करेगी, ठीक है, जंगल की वस्तुओं को भी तबाह कर देंगी। अब बात करने वाले हैं लैंडस्लाइड, यानी कि जमीन है वो खिसक जाती है तब, ठीक है, या तो जमीन है वो ऊपर से धंस के नीचे आती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि जमीन है वो नीचे गिर रही है, ठीक है, मिट्टियाँ नीचे गिर रही हैं और आसपास की सब चीज़ों को तबाह करें, जैसे कि बर्फ कैसे नीचे गिरता है उस तरह से। द स्लाइडिंग ऑफ मास ऑफ द रॉक मटेरियल सॉलिड एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन और क्लिफ इज टर्म एज अ लैंडस्लाइड। मतलब कि ऊपर से बड़ा सा पत्थर या तो जमीन है, उसकी जो मिट्टी है वो नीचे धंस के आना, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है। उसके दो फैक्टर है, ठीक है, एक तो क्या होगा कि बड़ी मात्रा में रेनफॉल होगा, और या तो अर्थक्वेक की वजह से आता है, ठीक है। और जनरली क्या होगा कि रेनी सीजन में तो रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, कॉन्कार में, ठीक है, वहाँ पे ऐसा ही क्रिएट हुआ था। चलो देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर।
Can the disaster mentioned in this unit be called as a geographical event? Why? ठीक है, जो भी हमारी यूनिट में जो डिजास्टर दी गई है उसको जियोग्राफिकली डिजास्टर कह सकते हैं, इवेंट्स कह सकते हैं, और क्यों? दूसरा है, हाउ कैन यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट? आप गवर्नमेंट के थ्रू डिजास्टर की इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हो? नंबर तीसरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ वोल्केनो रीजन और व्हाई? ठीक है, वोल्केनो रीजन में रहने के एडवांटेजेस क्या है? नंबर फोर्थ है, योर फ्रेंड विलेज हैज बीन अफेक्टेड बाय फ्लड, व्हाट विल यू डू टू हेल्प हिम? आपके फ्रेंड का जो गांव है वो फ्लड से अफेक्टेड है, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? नंबर फिफ्थ, विच एरियाज एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली और व्हाई? कौन सा एरिया है जो लैंडस्लाइड को ज्यादा ही अफेक्टेड करता है, ठीक है, और क्यों? व्हाट एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट ड्रफ फैमिन फ्रॉम द अकरिंग? ठीक है, कौन से ऐसे रीजन है जो ड्रफ और फैमिन को अक्कर करते हैं, ठीक है, उसको लाने में काम करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज अर्थक्वेक है, वो कहाँ से ओरिजिन होता है उसको क्या कहते हैं? नंबर टू, फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड ड्यू टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो अपने आप ही जल जाए तो उसको क्या कहते हैं? नंबर तीन, ऑफ्टन ब्लैंक स्ट्राइक्स इन द कोस्टल रीजन ऑफ द इंडिया। कौन है वो? हमेशा आता है कोस्टल एरिया में, मैंने आपको यूनिट में बताया था। नंबर फोर, ड्यू टू द लैंडस्लाइड ब्लैंक रेलवे गेट्स फ्रिक्वेंटली ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से कौन सी रेलवे है वो जल्दी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। और हमारा यहाँ पे फीट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। चलो एक बार रिवीजन 1 है उसमें नजर डाल लेते हैं, ठीक है, वो हमारा यूनिट 1 से 5 का ही है। हमें रिमेंबर करना है, क्या करना है? ट्रेडिशनल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, फिर अट्रैक्शन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज, ठीक है, अब्रॉड, विदेश में कौन सी इंडिया की कम्युनिटीज है वो अभी भी अट्रैक्ट करती है। फिर है पीस लविंग पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के पीपल है वो कैसे है, शांत है वो। फिर है हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कम्युनिटीज इन यूरोप, यूरोप में इंडिया की कम्युनिटी की डिमांड हो रही थी, लेसन नंबर 1 में वो हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने सी रूट को डिस्कवर किया था, फिर प्लासी बैटल और बक्सर बैटल के बारे में सुना था, फिर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा था। साथ साथ हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर, फ्रीडम, फेडरल स्टेट भी देखा था, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखा था जिसमें आपने देखा था प्रेसिडेंट, उसके 3 पार्ट, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी, ऐसे हमने पार्ट भी देखा था। फिर अब बात करने वाले हैं वेलेस्ली की सब्सिडियरी पॉलिसी, वो भी हमने लर्न किया था, जो जिसने स्टेट को जिस स्टेट ने अपनाया हुआ था वो भी हमने लिस्ट बनाना है, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं डेलहाउसी की एनेक्स पॉलिसी, ठीक है, और डिजास्टर है वो डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है, उस पॉलिसी के वो क्यों हुए थे। अब नेचुरल कैलामिटीज की बात करते हैं जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, फैमिन और लैंडस्लाइड भी हमने देख लिया था। चलो देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर 1, रीजन फॉर द कमिंग द यूरोपियन ऑफ इंडियंस, ठीक है, यूरोपियन है वो इंडिया में क्यों आए थे उसके रीजन। फिर वाटर इज लाइफ, हमारा जो वाटर है वो लाइफ क्यों है। तीसरे देखते हैं डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्यों है उसका रीजन लिखना है। नंबर 4, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कौन सी है वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है। चलो आगे देखते हैं, जो यूरोपियन कंपनी ने अपना रूल्स है वो कैसे इंडिया में एस्टेब्लिश किया था अच्छी तरह से, वो हमें लिखना है। नंबर 2 है ब्रिटिश द्वारा कौन से रिफॉर्मर्स किए गए थे, ठीक है। नंबर 3 में देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो कौन सी पावर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 4 पे देख लेते हैं ह्यूमन द्वारा कौन सी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज की जाती है जिसकी मदद से जो हमारे स्पीयर है वो डैमेज होते हैं। नंबर 5 में है यूरोपियन कंपनी ने जो सी रूट इंडिया का डिस्कवर क्यों किया था वो हम देखना चाहते हैं। नंबर 6 में देखते हैं और इंटरनल फैक्टर है वो नेचुरल डिजास्टर को कैसे शुरू करते हैं उसके बारे में हमें करना है। और फिर ये मैप वाला क्वेश्चन है वो खुद को ही आपको करना है, ठीक है, आपको वो इजीली मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।